थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मिराकल इंश्योरेंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इसलिए इनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनका अपना खुद का मार्केटिंग नेटवर्क है। सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। सन 2025-26 में उन्होंने इतना टर्नओवर किया है और इतना इनका तो अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे आंकड़ों के साथ अपने आप को इस साल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। और दोस्तों इसलिए हम कौन से बिजनेस करेंगे इसका रोड मैप भी हमने तैयार करके रखा है। हमें इस साल 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और हमारे हर एक सदस्य के लेवल पे, हर एमवीपी, हर एमएसएस और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करना है। और दोस्तों ये सब हमें इस साल यानी मार्च एंड 2026 तक करना है और ये करने के लिए फंडिंग की पूरी व्यवस्था हमने की है। दोस्तों फंडिंग का दूसरा ट्रांच अभी हमें प्राप्त हुआ है। अभी ये फंडिंग ऐसे ही ट्रांच अनुसार या किस्त अनुसार चलती रहेगी। ये इस फंडिंग की ट्रांच अभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये ट्रांच हमेशा, ये फंडिंग जिसके लिए आई है, बेसिकली हमने जो बिजनेस रोडमैप तैयार किया है उसको पूरा करने के लिए ये फंडिंग का रोडमैप हमने किया है। ये फंडिंग का व्यवस्था या फंडिंग का इंतजाम हमने किया है और हर किस्त के बाद, हर ट्रांच के बाद इसका सही यूटिलाइजेशन करके उसकी रिपोर्ट देने के बाद अगला अगली किस्त या अगला ट्रांच आएगा। दोस्तों ये फंडिंग एक लॉन्ग टर्म डेट है जिसको हम सबको मेहनत करके चुकाना है। ये उस बैंक के तरह है जो बैंक आपको कर्जा देता है और जिसके लिए कर्जा दिया है ही आप कर रहे हैं कि नहीं उसको वेरीफाई करके अगली किस्त आपको देता है। तो उसी तरह अभी ये फंड ऐसे ही चलती रहेगी। ये फंडिंग का जो आकार है, उसका साइज है, वो बढ़ती रहेगी और यही लक्ष्य है कि इस साल ये पूरे बिजनेस रोडमैप पूरा करना इस फंडिंग के साथ। दोस्तों अभी जो फंडिंग हमें प्राप्त हुई है उसके साथ जो बिजनेस करने हैं वो है 18 बायोकोल प्रोजेक्ट, 18 हमारे एमकोल के यूनिट्स और ऐसे लोकेशन पे करने हैं कि जहां आज हम बहुत बहुत ऐसी परिस्थिति में कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोकेशन के जहां प्लांट एंड मशीनरी पहुंची हुई है, ऐसे लोकेशन की जहां हमारी टीम बहुत अच्छी है, किसान रेडी है। और दोस्तों इस सभी लिस्ट में और एक नाम जुड़ गया है और वो है पंढरपुर का, तहसील पंढरपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र से। ये भी एक ऐसा लोकेशन है कि जहां हमारी प्लांट एंड मशीनरी पूरी तरह से पहुंच गई है और बहुत कम समय में हम इस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों इनके जो प्रमोटर है, मेन प्रमोटर, वो है कंडू बेरी सर। ये पूर्व कृषि अधिकारी थे। इन्होंने अपने जगह में 200 एकड़ में नेपियर, सुपर नेपियर की एक नर्सरी तैयार की है और इसमें कंटिन्यूस रिसर्च डेवलपमेंट करके वो इस पोजीशन पे आज आए हैं कि प्रति हेक्टर 1850 टन प्रति साल आउटपुट इतना उन्होंने अचीव किया है। हम पूरे बिजनेस कैलकुलेशन के लिए, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के लिए जो फिगर पकड़ते हैं वो 500 टन प्रति हेक्टर प्रति साल है और इन्होंने 3 गुना से भी ज्यादा यानी 1850 टन इतना आउटपुट किया है। और ये वो नहीं क्लेम कर रहे, इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट उन्हें गवर्नमेंट से मिला है। तो दोस्तों इनके जगह पे भी हम बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। अब ये सभी जो 18 प्रोजेक्ट्स है ये सभी अलग अलग स्टेज के ऊपर, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हर एक प्रोजेक्ट की एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है, कितने दिनों में वो प्रोजेक्ट हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी लायबिलिटी, तो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में वो प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होगा और फिर उस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलरेडी उस एक्शन प्लान को बनाने के लिए हमने कम्युनिकेशन की शुरुआत की है और जल्द से जल्द हर एक प्रोजेक्ट का एक्शन प्लान पूरा करके हमें हर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। और ये 18 प्रोजेक्ट के साथ भी एमसीएल एक ब्रांड करके एमकोल में, बायोकोल में एस्टेब्लिश होने वाला है।
दोस्तों, जिस तरह से हमने बिजनेस का रोड मैप बनाया है, उसी तरीके से हमारी एक लिस्ट है, वो है लायबिलिटीज की, जिसमें रिफंड है, रीपेमेंट है, ये सब कुछ चीजें हैं। और हर ट्रांच के साथ एक छोटा पोर्शन हम इस रिफंड के लिए भी देंगे, रीपेमेंट के लिए भी देंगे। लेकिन इस बार जो ट्रांच हमें प्राप्त हुआ है और उससे हम जो रिपेमेंट करने वाले हैं, वो साइज देख के ही आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे स्केल में हमने बिजनेस बिजनेस के लिए इस फंडिंग की व्यवस्था की है। और अगली हमारी जो किस्त होगी, वो अगली किस्त हमारी 10 जुलाई के पहले होगी। वो इतनी अच्छी किस्त थी कि इसके बाद ये जो रिफंड, रीपेमेंट और लायबिलिटीज का इश्यू है, ये हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से मिट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके बाद सिर्फ हम सभी लोग मिलके एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो होगा बिजनेस। दोस्तों, ये जो बिजनेस हमें करने हैं, ये जो बिजनेस का रोड मैप हमने बनाया है, दोस्तों, ये एक विजन के लिए और मिशन के लिए हम कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके चले। हमारा विजन है कि इस पूरे प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाए। ऐसा देश जो पूरी दुनिया में नंबर वन अर्थव्यवस्था हो। ऐसा देश जो दुनिया को सही दिशा में जाने के लिए दुनिया का नेतृत्व करे। आज जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बनी हुई है, वो अर्थव्यवस्था है तेल की अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था है तेल आधारित अर्थव्यवस्था, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। आज पूरी दुनिया में मनुष्य को जो भी चाहिए वो तेल से प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। ये इतना गलत है कि जिसकी वजह से आज इतने बड़े संकट में हम लोग। तो हमारा मिशन है कि हम इस गलत चीज को रोक के इसको सही दिशा में लेके जाए। जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, उसको बंद करके हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था करें। दोस्तों, सही जो सस्टेनेबल तरीका है, सस्टेनेबल पाथ है, जिसके ऊपर दुनिया चलनी चाहिए और जिसकी वजह से फिर हम आगे के हजारों लाखों साल अच्छी तरह से इस दुनिया का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने खुद का ख्याल रख सकते हैं, वो एक ही तरीका है, और वो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। यानी हमें जो भी चाहिए वो हमें प्राप्त करना होगा कृषि से। और कृषि और इस प्रकृति के पास इतना कुछ है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, ये करने के लिए जो प्राकृतिक रिसोर्सेस होने चाहिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रिसोर्सेस और अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर इस किसी देश में है, तो वो है भारत। भारत जितनी भूमि, जैसी मिट्टी, भारत जैसा पानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ह्यूमन, आज हमारे देश में जैसे लोग हैं, उनके जैसे स्किल है, सिर्फ खेती करने की स्किल तो है ही, लेकिन हैंडीक्राफ्ट जो स्किल है वो दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन इसके भी आगे है हमारा ज्ञान। दोस्तों, आयुर्वेदा एक ऐसी सोल्यूशन है, आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है कि जो कई सारे प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में ये ऑयल इकोनॉमी को बंद करके कृषि आधारित इकोनॉमी में हम जाएंगे, तो एक्चुअली आयुर्वेदा हमें गाइड करेगा कि कौन से सोल्यूशन और किस तरह हमें करने चाहिए। मैं कहता हूं कि इन दिनों में भारत पूरी दुनिया को सही दिशा में जाने के लिए उनका नेतृत्व करने वाला है। और यही कारण है कि हमने एक प्रॉपर डेफिनेट बिजनेस रोड मैप बनाया है। अभी इस साल ये नया पर्व जो है, नया फेज जो है, उसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले तो बिजनेस करके दुनिया के सामने रखना कि देखिए ये चीज किए जा सकती है। ये कृषि आधारित इकोनॉमी के तहत जो भी हमें चाहिए वो सभी प्रोडक्ट्स इस तरह से तैयार किए जा सकते हैं, उस प्रॉपरली तैयार करके उनको बेचा जा सकता है, और उसके साथ साथ ये पेट्रोकेमिकली फॉसिल इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि इस सभी बिजनेसेस को हमें इस तरीके से इस साल करना है कि आने वाले फेज में हम 5 गुना 10 गुना अपने आप को विकास करें, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट करें। ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ हमें इस साल ये काम करना है। दोस्तों, अभी तक एमसीएल ने जो भी बिजनेसेस किए, एमसीएल ने अभी तक 14 एमकोल के प्रोजेक्ट लगाए, जिसमें 7 ब्रिकेट और 7 पिलेट के थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट लगाते समय हमने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रखा, हमने कोई भी इसके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा था, पूरी छूट दी थी वहां के उद्योजकों को। और इसका ये इसके पीछे भी एक सोच थी, एक लॉजिक था, एक कारण था। और एक कारण ये था कि ये एक नया सेक्टर हम डेवलप कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो पहली बार इतनी इतनी स्केल में कोई संस्था डेवलप कर रही है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसे चैलेंजेस, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए।
आप समझिए, आप पढ़िए, आप कुछ ज्यादा जानकारी लीजिए और अपने ज्ञान के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उस प्रोसेस में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनाए। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर सबसे बढ़िया वही होता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है, जो आपदा को करता है। वो अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक बहुत बेहतर ऐसे एंटरप्रेन्योर बनते हो। इनफैक्ट बिजनेस की ये जो व्याख्या है, बिजनेस क्या है? बिजनेस यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बिजनेस का मतलब है कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट, वस्तु या सेवा का निर्माण करते हो जिसके साथ आप लोगों का, ग्राहकों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसकी लाइफ बेहतर करते हो। वही तो है बिजनेस। तो अगर इस ट्रेनिंग में आप बेहतर होते हो तो एक बेहतर बिजनेसमैन, बेहतर एंटरप्रेन्योर करके उभरते हो। लेकिन पिछले डेढ़ साल में, डेढ़ दो साल में जो कुछ चल रहा है हमारे फैमिली में, जो कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उसकी वजह से हम ये पूरी तरह से अच्छी तरह से कर नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक सटीक एग्जाम्पल हमने तैयार करके हमारे सामने तैयार हुआ है और वो एग्जाम्पल है लाडनून का। लाडनून तहसील, जिला नगौर, राजस्थान का। और वो उद्योजक है सुरेश बगरवाल सर। दोस्तों देखिए, हमने जो 14 प्रोजेक्ट लगाए उसमें से पहले 7 ब्रिकेट के प्रोजेक्ट थे और बाद दूसरे जो 7 थे वो पिलेट के प्रोजेक्ट। पूरी दुनिया में एमसीएल एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने बायोकोल को इस तरह से इतने बड़े स्केल पे इतने सारे फैक्ट्रीज के साथ शुरुआत की। कभी किसी ने नहीं किया। हाँ, लेकिन उसके पहले बायोमास ब्रिकेट लोग बनाते थे। ऐसी फैक्ट्री होती थी जो साल में सिर्फ 3 से 4 महीना चलती थी। जो हमारी फसल काटने के बाद जो वेस्ट रहता था, जो कचरा रहता था, उससे वो ब्रिकेट बनाते थे। आज ये कचरा मिला, कल वो कचरा मिला। और उस बड़े बड़े ब्रिकेट में कई सारी बहुत बहुत बार उसमें मिट्टी होती थी। और यही कारण था कि ब्रिकेट का उपयोग करें। ऐसा ऐसा कंपल्शन होने के बावजूद, ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होने के बावजूद बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टील की कंपनी, सीमेंट की कंपनी, इवन थर्मल पावर प्लांट्स, ये इस ब्रिकेट्स को नहीं लेती थी। इसका कारण था कि इस ब्रिकेट की बिल्कुल ये ब्रिकेट जिसमें मिट्टी होती थी, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, वो वहां की प्लांट एंड मशीनरी को डैमेज करते। तो ऐसी परिस्थिति में एमसीएल पहली ऐसी कंपनी थी कि जिसने पहले तो रॉ मटेरियल को एस्टेब्लिश किया। पूरे साल भर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, इसका ख्याल रखा। और दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश किया। लेकिन जब इसकी कहानी की शुरुआत हुई, सुरेश बगरवाल साहब वो थे, उनके तहसील में उन्होंने सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट के साथ यानी ब्रिकेट के साथ शुरुआत। और उस टाइम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जो प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल थी, उसके साथ हमने शुरुआत। तो बहुत ही क्रूड ऐसे प्लांट एंड मशीनरी, बहुत क्रूड ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन इस पूरी परिस्थिति, उसके बाद कितने सारी कठिनाइयां, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स है। हर चैलेंजेस, हर प्रॉब्लम में उन्होंने उस पर सोल्यूशंस निकाले, लेकिन वो करते रहे। आज अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जिस रिपोर्ट कार्ड की मैं हमेशा बात करता हूँ, वो रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो सबसे अच्छा रिपोर्ट कार्ड इन सर का है। और वो इसीलिए है कि भले ही एमसीएल डिस्टर्बेंस में था, कोई उनको वैसे हेल्प कर, लेकिन फिर भी अपने आप मेहनत करके, अपने आप इस सोल्यूशन के ऊपर करके उन्होंने इस प्लांट को चला। और देखिए, उन्होंने अपने लेवल पे पहले प्लेट्स वगैरह लाई थी, लेकिन आज सबसे बेहतर मशीन आज उनके पास। इस पूरे प्रोसेस में वो कभी रुके नहीं। लेकिन इस प्रोसेस में उनकी जो ट्रेनिंग हुई, इस प्रोसेस में जो जो उभर के आए हैं एज ए एंटरप्रेनर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आज इस लेवल पे, इस तरह वो एंटरप्रेनर बन चुके हैं कि आने वाले दिनों में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाले में सबसे बेस्ट एंटरप्रेनर में से वो एक होंगे। उनका जो तहसील है लाडनून, वो ऐसी जगह पे है कि जहां आजू बाजू कोई ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। उनको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए भी 100 किलोमीटर से आगे जाना पड़ता है। ऐसी डिफिकल्ट पोजीशन में भी आज उनकी ऐसी परिस्थिति है कि आज उनके पास करोड़ों की डिमांड है। आज इतने उनके पास इतने डिमांड है कि आने वाले दिनों में उनकी जगह पे हम क्लस्टर की सोच रहे हैं, यानी एक ही जगह पे 5, 6, 7 यूनिट कर सकते हैं, इतना उनके पास डिमांड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डिमांड इस ऐसी रेट पे है कि हम जो इकोनॉमिक्स के लिए जिसका उपयोग कर दे कि हमें इतने रेट में हमें इस एम्पल को बेचना है, उससे कहीं अच्छा, बहुत बेहतर ऐसा रेट पे। यानी अपने आप को अगर आप उसके ऊपर फोकस करते तो किस तरह से उभर के आते हो, ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसा उसने उन्हें साबित किया।
और दोस्तों 510 कल टन। उन्होंने अपने इस प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाया। तो आपने कितने सारे प्लांट देखे होंगे, 2.5 टन पर आवर कैसे निकलता है वो आप देखिए। और ये कंटिन्यूस अपग्रेडेशन रहेगा। अभी तक के अभी ने अपने जितने भी एमकोल के प्लांट देखे हुए होंगे उसमें से सर्वोत्तम ये प्लांट, ये मशीनरी है। लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में और बेहतर मशीनरीज रहेंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी, ऑटोमेशन रहेगा, हम हमारे सभी जगह पे रहेगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, इसकी पूरी दुनिया में इतनी जरूरत है, बहुत बढ़िया काम हम सब करेंगे। और दोस्तों पिछले 1.5-2 साल में मैंने देखा, इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा कि कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे एंटरप्रेनर हमारे फैमिली में हैं। यानी जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया है बगैरवाल सर का, ऐसे कई सारे एग्जांपल मैंने देखे, कई सारे ऐसे एंटरप्रेनर देखे कि हम बहुत बहुत अच्छी ग्रेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, और हम जब अभी बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना दोस्तों, बहुत बहुत अलग लेवल पे चले जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से अभी हमने सोचा है, जिस तरह के बिजनेस का रोड मैप के बारे में हमने सोचा और जिस तरह के लोग हमारे पास है, इनफैक्ट आप हर एक, जैसे मैडम ने आज एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे ग्रेट एग्जांपल हमारे परिवार में है। और इन सबसे मिलकर जब हम बिजनेस करेंगे ना दोस्तों, कोई हमें रोकेगा तो सवाल ही नहीं, लेकिन जो जो स्पीड से हम काम करेंगे ना, कोई हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकता, ऐसे लेवल से हम बिजनेस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक जो बिजनेस किया वो इतने सारे दिनों में किया, लेकिन आने वाले दिनों में जो बिजनेस करना है वो प्रॉपर डेफिनेट डेफिनेट टाइम बाउंड मैनर में करना है, प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में विद प्रॉपर एसओपीज, रूल्स रेगुलेशन के साथ करना है। क्योंकि अभी इस साल के लिए हमने जो बिजनेस रोड मैप तैयार किया है उसके लिए सिर्फ 9 महीने बाकी है। 31 मार्च 2026 तक अगर हमें करना है तो सिर्फ 9 महीने में हमें ये सभी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। वो हुई एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर प्रोजेक्ट जो हम करेंगे, एमवीपी के लेवल पे करेंगे, एमएसएस के लेवल पे करेंगे, अदर देन एमकोल और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। हर एक प्रोजेक्ट को हम एक स्टार्टअप की स्टोरी जैसी बनती है उस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। अभी स्टार्टअप कैसे होता है, स्टार्टअप शुरू होता है एक बिजनेस आइडिया के साथ, और उस बिजनेस आइडिया हो सकती है, इसका वो पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देता है, देखो लैब में देखता है कि देखो ये हो सकता है। बाद में प्रोटोटाइप होता है कि जब हम इसको एक्चुअल बिजनेस में करेंगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट वो स्टेज होती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक्चुअल बिजनेस साइकिल एस्टेब्लिश करना। पायलट का मतलब है तो जो उन्होंने सोचा है वो एक्चुअली करके दिखाना है। और एक बार ये सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद फिर फास्ट ग्रोथ इनकी होती है। स्टार्टअप की ग्रोथ पहले स्लो हो सकती है, लेकिन पायलट के बाद बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट करके वो आईपीओ तक जाते हैं और उसके बाद बड़ी कंपनी बन जाती है। तो हमें सेम काम हर एक प्रोजेक्ट के साथ करना है। हर एक प्रोजेक्ट जो हर एक लेवल पे हम करने वाले, जो सोच के रखा है हमने दोस्तों। तो हमारे जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर है और इसमें 3 अलग अलग चीजों में हम लोग काम करने वाले हैं, जैसे फ्यूल, फूड और थिंग्स जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हर एक प्रोडक्ट की कई सारी पॉसिबिलिटीज है, कई सारी चीजें हम बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, कई सारे पेट्रोकेमिकल की चीजों को रिप्लेस करने वाले हैं। हर एक प्रोडक्ट के साथ, हर एक बिजनेस के साथ, हो सकता है कि एक बिजनेस वो ग्राम पंचायत के लेवल पे हो सकता है एक बिजनेस 15,000 जहां सदस्य बने हुए हैं ऐसे एमपीओ के साथ हो। हर एक बिजनेस को हमें उस स्टार्टअप की स्टोरी के जैसे करना है, उसका एक पायलट करना है, इस तरीके से वो पायलट करना है कि उससे ज्यादा से ज्यादा फास्ट हम ग्रो कर पाए नेक्स्ट फेज पे। और दोस्तों उसका एक अच्छा एग्जांपल हमने ऑलरेडी करके रखा। जिस तरह से अभी आपने एमकोल देखा, वैसे ही बहुत बढ़िया ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एमसीएल ने जो डेवलप किया है वो है एम कैफे। दोस्तों नवंबर 2023 में 2023 में हमने इसकी शुरुआत की, तब से लेके ये एम कैफे प्रोजेक्ट चल रहा है। बॉम्बे गोवा हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट यानी 100% ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में अगर आप देखोगे तो जो 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चीजें होती है वही हम खरीदते हैं और उसी चीजें बनाते हैं। इस रेस्टोरेंट के जब अंदर जाएंगे आप
तो कोई आपको अनसस्टेनेबल पेट्रोकेमिकल चीज नहीं देखेगी। आपको पानी की बोतल वहां नहीं मिलेगी, कोई बोतल चीजें नहीं आपको मिलेगी, कोई पैकेज्ड फूड आपको नहीं मिलेगा। आप जिस टेबल पे जाएंगे वो सब कुछ सस्टेनेबल लकड़ी का रहेगा। टेबल क्लॉथ 100% कॉटन के है, सभी जगह पेड़ वगैरह पौधे हैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन चुका है कि इस हाईवे पे अभी कितने सारे सेलिब्रिटीज ने इसको विजिट की है, और जिन्होंने इसको विजिट किए उसके लिए उनके लिए एक फीडबैक बुक हमने रखा है। इतने सुंदर फीडबैक है, लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते कैसे हो। और दोस्तों अभी ये एम कैफे प्रोजेक्ट इस तरह से प्रॉपर सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट बन चुका है कि इसको अभी हम पूरी तरह से सक्षम है, रेडी है उसको रेप्लिकेट करने, उसको बढ़ाने के लिए। और इस पूरे दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा भी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अभी अभी ये जानते हैं कि हाईवे तो है ही, लेकिन कई सारे शहरों में जहाँ लोग ज्यादा क्राउडेड ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहां लोगों को जरूरत है ऐसे रेस्टोरेंट। तो इसका इतना स्कोप है, इस तरह से लोगों ने इसको फीडबैक दिया है, ऐसे ग्राहक खुश है। तो इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी अभी हम एक्सपांड करने वाले हैं। अभी मैकडोनल्ड की शुरुआत भी एक प्रोजेक्ट के साथ हुई थी, और अभी आज की तारीख में मैकडोनल्ड कहाँ लगा है, इसके लिए 500 पेजेस की गाइडलाइन की बुक है। तो वैसे ही हम एम कैफे प्रोजेक्ट को अभी बढ़ाएंगे। और दोस्तों ये जो 18 एमकोल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, हर एक प्रोजेक्ट बेसिकली ऐसा पायलट प्रोजेक्ट करके ही हमको करना है। देखो अपने तहसील में हम शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ एक एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन अपने तहसील में जो उसकी पोटेंशियल है वो कितनी है, तो हर ग्राम पंचायत में हमें एमकोल का प्रोजेक्ट करना है। तो अगर 60 ग्राम पंचायत तो 60 एमकोल के प्रोजेक्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं हम एक प्रोजेक्ट के साथ। तो और हर तहसील की अपनी अपनी एक डेमोग्राफी है, अपनी अपनी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, नेपियर ग्रास कैसे उगाएंगे, उसकी कटिंग ट्रांसपोर्टेशन जो कुछ रहेगा। तो उस एक प्रोजेक्ट के साथ हम उसको एस्टैब्लिश कर सके, ताकि अगले साल हो सकता है हम डायरेक्ट 5 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, 10 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। तो ये 18 प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट है, और उसी तरीके से करने हैं ताकि हम नेक्स्ट फेज में बहुत फास्ट इसको डेवलप कर सके। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, हर एक प्रोजेक्ट हमें ऐसे करना है। हर एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक ग्राम पंचायत लेवल पे अगर कोई हमारा एमपीपी उनके नेतृत्व में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो भी ऐसा हो कि उस बिजनेस को देख के इस तरह से बिजनेस करे कि वो 5 गुना 10 गुना बढ़ सकता है, वो भी ऐसा करना है। और एमपीओ के लेवल भी अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी ऐसा करे कि उसको इस तरह से एस्टेब्लिश करे कि आने वाले दिनों में उसको 5 गुना 10 गुना हम बढ़ा सके, जैसे कोई स्टार्टअप बढ़ती है। तो हर सेक्टर में, हर प्रोडक्ट के लिए, हर जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने वाले हैं। और दोस्तों कई सेक्टर्स हैं, जब हम अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करेंगे तो समझ में आता है। तो कई सेक्टर है कि जहां भारत का इतना पोटेंशियल कि दुनिया में किसी के पास नहीं। उसमें से 2 सेक्टर तो है, टेक्सटाइल और डेयरी। यानी ये 2 ऐसे बिजनेसेस है कि जो हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में किए जा सकते हैं। ये 2 ऐसे सेक्टर है कि इसमें से 5E के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है बहुत अच्छी तरह से पूरे हो सकते हैं। यानी इसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इसमें महिलाओं का सक्षमीकरण है, किसानों का सक्षमीकरण है, वहां की जो लोकल इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति हम बेहतर कर सकते हैं, सभी चीजें अचीव कर सकते हैं इन दोनों में। टेक्सटाइल में जो वैरायटीज इंडिया के पास है, हैंडीक्राफ्ट से लेके जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और जहाँ कॉटन है वहां कॉटन है, जहाँ जूट है, और कई सारे ऑप्शंस है जो भारत के पास है। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं। और उसी के साथ है डेयरी। डेयरी भी अलग अलग, चाहे वो प्लेन एरिया हो या वो पहाड़ी इलाका हो, हर जगह कर सकते हैं, ऐसा वो बिजनेस है। तो हर लेवल पे जब जब हम ये बिजनेस करेंगे तो अभी हम ऐसे ही यही दिमाग में रख के करना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को 5 गुना 10 गुना बढ़ाना है। और दोस्तों ये करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे ऊपर हमें काम करना होगा, फोकस करना होगा, और इस साल उसको एस्टैब्लिश करना होगा। सबसे पहले तो क्या करना है, तो सबसे पहले बिजनेस साइकिल को एस्टैब्लिश करना। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस में हम वो प्रॉपर एंड टू एंड उस बिजनेस साइकिल को एस्टैब्लिश करना। यानी ये प्रोडक्ट हम तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, ये तैयार होगा, इसकी प्री प्रोसेसिंग होगी या जो भी उसका लॉजिस्टिक होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो कुछ है वो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से करेंगे, उसकी पैकेजिंग इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को कस्टमर, ग्राहक के लिए मार्केट करेंगे या पहुंचाएंगे, बताएंगे, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ ग्राहकों को इस तरह से हम सर्विस देंगे, आफ्टर सेल सर्विस देंगे।
तो एंड टू एंड जो पूरा साइकिल हमें एस्टैब्लिश करनी, वो दिखानी पड़ेगी हमें हर हर बिजनेस के लेवल पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ही रिपोर्ट कार्ड है। साल में आप कितनी पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, वो कोई नहीं देखता। साल के एंड में, आखिर में आपने कितनी पढ़ाई की वो दिखाई देता है मार्कशीट में, उस रिजल्ट में। आप पास हुए या फेल हुए वो दिखाई देता है उस रिजल्ट में। तो हर बिजनेस की जो मार्कशीट है, हर बिजनेस का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो है उसका इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट ये जो फाइनेंस सेक्टर है ना, फाइनेंस और फाइनेंशियल इकोनॉमिक का सेक्टर, इसमें तो आपके बिजनेस की शुरुआत ही होती है इस रिपोर्ट के साथ, इस इकोनॉमिक्स के साथ। और आजकल कई सारे ऐसे बिजनेस हाउस है जिनके साथ हम आने वाले दिनों में काम करेंगे, वो शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट कार्ड के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। तो हर बिजनेस के साथ वो रिपोर्ट कार्ड हमें एस्टैब्लिश करना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश करना है। इसका मतलब ये जो बिजनेस हमने किया है उसके लिए हमने इतना पैसा लगाया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी। आज की तारीख में ये रॉ मटेरियल है जिसको हम इतने रुपए से खरीदते हैं, वो कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक जो कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे हमें इतने हम लोग उनको सैलरी देते हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें लगती है, बाकी खर्चा इतना है। और ये करने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन जो कुछ है वो करके ग्राहकों को तो हम पहुंचाते हैं, मार्केटिंग का इतना है। अल्टीमेटली वो उस चीज को इस रुपए में हम बेचते हैं। तो और सभी खर्चा जाके हमें इतना ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट होता है उसे एबिटा कहते हैं। और पूरा गवर्नमेंट का टैक्सेशन, इंटरेस्ट, ईएमआई सब वो सब निकल के जो होता है नेट प्रॉफिट। तो आपने ये बिजनेस करके कितने पैसे जनरेट किए, कितना प्रॉफिट जनरेट किया, और ये जो पास या फेल जो होता है वो इस रिपोर्ट कार्ड के साथ। तो हमें जो भी बिजनेस करना है इस साल, एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड के साथ करना है कि हमने इतने पैसे लगाए, इतना पैसा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और ये सब चीजें। और दोस्तों, जब हम इतने सारे बिजनेस हमें करने हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार बन चुका है, हर एक लेवल पे इस तरह से अच्छा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फैमिली, हमें बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ऐसा रिपोर्ट कार्ड इस साल तैयार करना है। ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले फेज में हम 5 से 10 गुना प्रगति कर सकें। और दोस्तों, बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं, फाइनेंस, लेकिन कई सारे स्टेक होल्डर हमसे जुड़ेंगे जब हमें काम करें। जब हम 200 एमकोल प्रोजेक्ट लगाएंगे, उस 200 एमकोल के प्रोजेक्ट के बाद हो सकता है कई सारे इंडस्ट्री के साथ हम टाई अप करें। स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील है, उनके साथ हम टाई अप करें, और उनको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सब हमारे प्रोजेक्ट्स उसको सप्लाई करें। ऐसा होने वाला है। और जब आप इस तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो जिसकी डिमांड इतनी सारी है और कस्टमर ऑलरेडी आपसे टाइड अप है, तो फंडिंग तो बहुत सेकेंडरी हो जाती। तो ऐसे लेवल पे हमें अपने आप को, अपने परिवार को वहां पहुंचाना है। और दोस्तों, ये तो हमारे परिवार की बात है, लेकिन अपने देश का जो पोटेंशियल है ये बहुत बहुत ज्यादा है। और ये जो सेक्टर ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में बहुत सारे लोग आने वाले, हजारों की तादाद में आएंगे, क्योंकि हर नए सेक्टर में ऐसे होता है, हर नए बिजनेस में ऐसे होता है। कोई भी बिजनेस लीजिए, मोबाइल का लीजिए, ये ऑनलाइन का लीजिए, कोई भी बिजनेस में हजारों कंपनी आती है और कोशिश करती है काम करने, लेकिन जो कंपनी जो किसी विजन, मिशन के साथ चलती है, किसी प्रॉपर डिफरेंट सोच के साथ चलती है, विचारों के साथ चलती है, वही कंपनी बहुत बड़ा काम करती है। तो 4-5 साल के बाद ये सब गर्दी निकल जाती है, और फिर सिर्फ वो लोग रहते हैं जो सीरियस बिजनेस करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में सबसे बड़ा काम, सबसे अच्छा काम आने वाले दिनों में एमसीएल करेगा। लेकिन मिलकर जो भी कंपनी इस पे काम कर रही है, हमारे देश में हम सभी मिलकर अपने देश का पोटेंशियल वहां तक लेके जाएंगे। और हमारा पोटेंशियल क्या है दोस्तों? हमारा पोटेंशियल है कि हम सबसे ज्यादा सस्टेनेबल ईंधन बनाएंगे और दुनिया को देंगे। सबसे ज्यादा जो सस्टेनेबल चीजें हैं हर सेक्टर में वो तैयार करेंगे और दुनिया को देंगे, दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की